नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ रिपब्लिक भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ टिंकू शाह। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे। चारबाग रेलवे स्टेशन का ये चारों तरफ परिसर है और यहाँ पे आपको बता दें कि सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से हमारे देश की राजनीति 2024 को लेकर के धीरे धीरे गर्म होती जा रही है कूली भाइयों के बीच में। जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से कूली भाइयों के बीच में पहुंचे, कूली भाइयों की वर्दियों में आए, उसके बाद उन्होंने जताया सरकार के फेवर में, पूछा कि सरकार कैसे काम करती है, मगर सरकार कहीं ना कहीं उनके हिसाब से विफल पाई जाती है। तो आज हम इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जरा कूली भाइयों के बीच में आए हुए हैं, जरा जानते हैं कि वाकई में क्या इस सरकार ने 2014 से लेकर के अभी तक कितना इन कूली भाइयों के लिए काम किया है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारी जो खास ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट होती है वो हमेशा गरीब मजदूरों की बातचीत करते हैं, हमेशा दबके हुए लोगों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं। इन्हीं सब बीच को लेकर के आज आइए जरा बातचीत करते हैं कुली भाइयों के बीच में क्या माहौल है इस बार। 2024 सर करीब में आ गया है, क्या लगता है इस बार 2024 में सरकार किसकी होगी? इस बार सरकार जो है बदलनी चाहिए। 10 साल लगभग हो गया है और हम लोगों को जो है कोई फायदा नहीं हुआ है। काम धंधा भी एकदम खत्म हो चुका है। हम लोगों को जो वर्दियां मिलती थी वर्दी भी खत्म हो गई। ना कोई हम लोगों को मेडिकल फैसिलिटी है और ना कोई ऐसी सुविधा है। और हम लोग जो है बहुत परेशान हैं। दिन भर दौड़ते रहते हैं, गाड़ियों पे इधर से उधर भटकते रहते हैं, ना कोई सवारी मिलती है। चक्के वाली अटैचियाँ हो गई हैं और हर आदमी अपना सामान उठाता है लेके निकल जाता है। हम लोग केवल जो है इंक्वायरी बन के रह गए हैं। खाली जो भी यात्री आता है हम लोगों से गाड़ी पूछता है, कै बजे जाएगी, कहाँ से जाएगी, गाड़ियाँ पूछ के निकल जाता है। हम लोग बैठे 2-2 4-4 घंटा 5-5 घंटा यहाँ बैठे रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं है। महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इस समय गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो कमाते हैं सब खाने पीने में खत्म हो जाता है, कोई बचत नहीं हो पा रही। सरकार तो कहती है कि मैं गरीबों के लिए बहुत सारे योजनाओं लेकर के आए हैं, मजदूरों के लिए विश्वकर्मा योजना अभी थी पे लेकर के आए हैं। जिस तरीके से वो बात करते हैं कि गरीबों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है उन्होंने, साथ साथ में वो बताते हैं कि जो गरीब मजदूर परिवार का व्यक्ति है उसको 10,000 से लेकर के 50,000 तक का लोन भी देने का काम करते हैं। तो क्या लगता है कि ये सब हकीकत बात है कि केवल कागजी कार्रवाई? ये सब खाली कागजी कार्रवाई, सब कहने वाली बात है, कोई वो नहीं है इसमें। हम लोग भी बहुत दौड़े धूपे। सन 2008 में नौकरियां मिली थी। हम लोगों के पिताजी उस समय बूढ़े थे। फिर आश्वासन दिया गया था हम लोगों को भी कि बूढ़े जो लोग हैं उनके बच्चों को भी नौकरी में लिया जाएगा, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ और हम लोग ऐसे दर बदर भटकते हुए हैं और क्या करें, बहुत परेशानी है। हम लोग भी यही सोच के आए थे कि नौकरी मिल जाएगी हम लोगों के पिताजी जब थे, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। नौकरी का कुछ हला भला नहीं हुआ और हमें लगता है कि सरकार में तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो 2024 में क्या लगता है? इस समय परिवर्तन होना चाहिए। 10 साल हो गए हैं, दूसरी भी सरकारों को भी देखना चाहिए। दूसरे सरकारों को भी मौका देना चाहिए ना। और जिस तरीके से बात करते हैं अखिलेश यादव जी जातिवाद को लेकर के, क्योंकि अभी देवरिया में जिस तरीके से एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई, किया जा रहा है, जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है, उस पे आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें जो है ये एक क्राइम है, इसमें जात और पात इसमें नहीं लाना चाहिए। क्राइम है, हर आदमी हर समाज में और हर तरह का आदमी होते हैं। कोई जो है क्रूर होता है, कोई जो है ठीक ठाक होता है। अब इसमें जो है अब क्या मसला था इस बारे में हमको ज्यादा विषय में मालूम नहीं है, लेकिन बहरहाल जो भी हुआ गलत हुआ है। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? दिनेश चौहान। क्या लगता है सर 2024 में इस बार सरकार किसकी होगी? सरकार बदलनी चाहिए। हाँ, किसकी सरकार होनी चाहिए? चाहे जिसकी हो, लेकिन सरकार बदलनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए आपको बता दीजिए। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, कौन बनेगा? कंफर्म तो हम नहीं बता सकते, लेकिन बदलनी चाहिए। किसको बनवा दिया जाए? अब ये अब तो आप ही तो बता सकते हैं कि भाई ये आप तो किसको नहीं। चाहेंगे, किसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? हम तो सबको पसंद कैसे, ऐसी बात नहीं है, हाँ, लेकिन भविष्यवाणी तो बता नहीं सकते। हाँ। जो भी बने अच्छी अच्छा, बात है। ईमानदारी से हमको एक बात बताइएगा, 2014 से जब से ये सरकार आई है
तब से लेकर के आप लोगों के लिए इस सरकार ने कौन सा काम किया? हम लोगों के लिए कोई काम नहीं किए हैं सरकार, कोई काम, कोई काम नहीं किए, कोई अच्छा काम सरकार ने किया? कोई भी अच्छा काम नहीं देश किया। में कोई अच्छा काम किया? देश की तो क्या बताएं, जब हमारे लिए अच्छा ही नहीं हुआ तो हम देश की क्या बताएं। वो तो कहते हैं कि भाई मैं किया हूँ, लोगों को रोजगार दिया हूँ और सबको अपना स्टार्टअप खड़ा करने का, नौकरी देने का, उनको आत्मनिर्भर बनाया है। आप लोग को नहीं लगता ये कुछ हाँ, काम जब है? जब हम लोग के लिए कोई काम हुआ ही नहीं है तो हम्म, बताइए अब दूसरे जो है पहले हम लोगों के लिए कुछ होना चाहिए, तब जो है हम लोग तो सोचे थे कि हाँ हम लोग आएंगे, पिताजी की जगह पे नौकरी मिलेगी, कुछ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी जी आप लोगों के बीच में आके बैठ गए तो उससे प्रभावित हो गए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। नहीं, अच्छा, राहुल गांधी जी को कुली भाई के बीचों में बैठने के बाद से क्या लगता है कुछ परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन तो हुआ है। हाँ। इसको आप लोग कैसे अच्छा देखते हैं? अच्छा देख रहे हैं। हाँ। ऐसे सभी नेताओं को गरीब मजदूर पिछड़े लोगों के बीच में आके बैठना चाहिए और उनका भी हालचाल लेना चाहिए। जी, सबको देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को भी। जी, बैठना चाहिए। हाँ। मगर वो क्या लगता है कब आएंगे? 2024 जब आएगा तभी आएंगे कि अभी बीच में आएंगे? नहीं, अभी भी बीच में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हम तो लोग कहीं फुल फिर से तो सहयोग नहीं मूड चेंज करेंगे, हो जाएगा? हम लोग फुल सहयोग करेंगे अगर ये वहाँ यहाँ आ जाए। हाँ। जी, तो कहीं परिवर्तन तो नहीं हो जाएगा मूड में? नहीं परिवर्तन काहे होगा। हाँ। भाई जो गरीबों का साथ देगा उसी का जो है हाँ। विकास होगा। अच्छा, आइए जरा और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? त्रिलोकी वर्मा। क्या लगता है 2024 का माहौल अब धीरे-धीरे परिवर्तन हो रहा है, धीरे-धीरे चुनावी माहौल भी अब गरमा रहा है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, इस वक़्त सभी जगह पे चुनावी माहौल है। तो इस बार लोगों को क्या लगता है कि मन में क्या कुछ चेंजिंग चाहिए या फिर जो सरकार है देश में वही होना चाहिए? नहीं, चेंजिंग चाहिए, चेंजिंग सरकार चाहिए। बदलनी चाहिए। क्या कुछ सरकार ने कोई काम आप लोगों के लिए? कुछ नहीं किया है। हाँ। अलावा बिगाड़ रेल में तो उन्होंने बिगाड़ा है, काम नहीं किया है। हुँ, प्राइवेट ट्रेनें चलवा दी हो, हुँ, प्राइवेट ट्रेन जैसे तेजस हो गई, हुँ, वंदे भारत हो गई, हुँ, हम लोग को क्या कोई इनकम नहीं है उससे। हुँ, कोई पैसेंजर पूछता तक नहीं है कि आप कुली का मतलब अब कुछ रह नहीं गया हुँ, स्टेशन पे। हर स्टेशन पर इन्होंने हुँ, 3 पहिया वाहन चला दिया है। हुँ, अभी जो पैसेंजर आता है उसके पास मान लो 1-2 सामान भी अगर वो कुली करना चाहता है, उससे अगर पूछो हाँ सर ले चलना, नहीं अंदर गाड़ी है उस पे बैठ लेंगे सामान भी लाद लेगा, हम उस पे बैठ के भी जाएँगे सामान भी लेके जाएँगे। हुँ, ये या उन्होंने चलवाया रेल मंत्री या यहाँ अनथराइज़ चल रही है, हुँ, इसकी जानकारी हम लोग को नहीं है। हुँ, हम लोग इसके फ़ेवर में आवाज़ उठाते हैं, ये होता है कि ये रेलवे ने ठेका दिया है इनको। हुँ, तो मारपीट की भी नौबत है, भाई हमारी रोज़ी-रोटी है, हमारी रोज़ी-रोटी आप सामान ला दोगे तो हमको बुरा लगेगा। हुँ, हम लोग जाते हैं गाड़ी वाले से लड़ाई भी कभी कभार हो जाती है। अधिकारी लोग कहते हैं इनसे लड़ाई मत करो, इनको सरकार ने ये दिया है, ठेका दिया है। तो आप हमको काम दे रहे हो कि हमारा काम छीन रहे हो? हुँ, कौन सा हमारे लिए रेल के लिए, कुली के लिए कोई हित का काम इन्होंने नहीं किया है, अलावा बेचने के। रेल भी बिक रहा है, रेल के साथ रेल तो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी आर्थिक वो मानी जाती है, तो उससे देसी देश तो बिक रहा है, देसी बिक रहा है उससे। रेल बिक गई तो देश बिक गया, यही सब है। सरकार से खुश नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं खुश। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले जिला सिद्धार्थनगर के हैं। यहाँ हमारे पिताजी थे, पिताजी के हमारे एक्सपायर हो गए तो हम बिरला मिला है। परमानेंट रोजगार में बहुत दिक्कत होती है, परमानेंट परमानेंट रहते हैं। आप लोग का परमानेंट सरकारी हुआ है कि नहीं? नहीं, सरकारी हम लोग कांग्रेस के ज़माने में लालू प्रसाद यादव जब थे, उन्होंने सबको बूढ़े लोगों को जो थे सबको नौकरी दी उन्होंने। जो जाना चाहता था सबको दी। हम लोग के पिताजी बूढ़े थे उस समय, जाना नहीं चाहते थे, नहीं गए। हम लोग बाद में जब आए, इनकी सरकार आ गई, इन्होंने कहा कि ये रास्ता बंद हो चुका, आप लोग को नौकरी नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ आए थे मंत्री जी, रेल मंत्री यहाँ बड़ी लाइन पे। क्या नाम था उनका? असलमी वैष्णव जी। हम लोग मुलाकात करने चाहे, हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, हम लोग से मुलाकातें नहीं की। खाली अधिकारी ही मिले। खाली अधिकारी से। गरीबों से, कुली से कोई भी काम है, वो अधिकारी तक पहुँचता है। अधिकारी ही उसका मजा ले रहा है, गरीब आदमी नहीं ले पाता है। ये थोड़ी बहुत योजनाएं हैं जो गरीब तक पहुँचती हैं, बाकी सब अधिकारी यूज कर रहे हैं। बड़े लोग, अधिकारी लोग, ये जो नीचे वाले क्लास के लोग, हम जैसे लोग गरीब हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। बस यही राशन मिल जाता है, सिलेंडर दे दिए, वो भी आज कम कर दिए, अगला चुनाव के बाद फिर 800 महंगा हो जाएगा, क्या फायदा? प्रधानमंत्री आवास वगैरह आप लोग को मिला? बिल्कुल नहीं मिला, नहीं मिला। भाई वो बड़े लोग जो दौड़ धूप कर रहे हैं, इसमें दलाली होती, मक्कारी अधिकारी सब बेच लेते हैं भैया, वो गरीब तक कहाँ पहुँचता है?
अधिकारी बेच लेते हैं बीच में, जिनके पास है उन्हीं को मिलता है, हम जैसे लोगों को कहाँ मिलेगा वो। हम लोग तो गरीब रोजगार आदमी, एक दिन भर कमाते हैं, शाम को खाते हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं कि मैं 10 दिन लगातार चक्कर लगाऊं। 10 दिन चक्कर लगाऊंगा तब हो सकता है कोई दलाल मिले तो उसको 1000, 2000, 5000 देंगे, तब हमारा काम होगा। तो हमको हमारा पेट हमारे बच्चों का कैसे भरेगा बताइए? 10 दिन हम दौड़ेंगे वहाँ, यहाँ रोज कमाते हैं 100, 200, 300, तो हमारे घर का चूल्हा जलता है। हम वहाँ जाएंगे तो हमारा चूल्हा कैसे जलेगा? महंगाई को आप लोग कैसे देखते हैं? महंगाई बहुत चरम सीमा पर है, महंगाई की बात न करिए। हाँ, बहुत परेशान है। काहे बात ना किया जाए, बात करेंगे नहीं तो जानकारी कैसे होगी? नहीं, बात आपका तो काम है, मीडिया है, आप पूछेंगे तब हमारी आवाज पहुंचेगी वहां तक, लेकिन सरकार में कुछ नहीं है, बस फ्लॉप है। फ्लॉप है। 10 में से कितने? 10 में से कितने? हम तो बहुत कम दे सकते हैं, अकेले हम दे के क्या करेंगे? दे दीजिए। 10 में से हम 0 देते हैं उनको। और बताइए। मतलब एकदम पूरी तरीके से जो है सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जी जी। हाँ। ये रेल प्रशासन है, देखिए हमारे यहाँ पार्किंग है, ये 4 व्हीलर पार्किंग नहीं, ये मोटरसाइकिल पार्किंग है। ये देखिए रेलवे, जब मेट्रो भेज दिया, ये स्टेशन कोई पैसेंजर जान ही नहीं पाता कि यहाँ कोई स्टेशन है, यहाँ से गाड़ी चलती है। रेलवे प्रशासन आप देख लीजिए कितना यहाँ इतना जाम लग जाता है, जब पुलिस देखती है ना कोई देखता है, जो आए जाए सब घर अपना है। ये तो पहले से भी बेकार हो गया। आज के 10 साल पहले यहाँ जो इनकम थी उससे भी नीचे इस समय 0 डाउन हो गया इनकी सरकार आने से। 24 में किसको प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री देखिए, जो गरीबों का सुनेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। कौन सुन रहा है अभी? अभी तक तो कुछ पता चल अभी गया तक होगा। तो राहुल गांधी जी आए थे वहाँ कानपुर में, मिले हैं कुलियों से, उन्होंने रेट वगैरह बढ़वाए। भाई कुली लोग देखो, कुली का जो करेगा, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे राहुल हो, जैसे आपके लिए जो करेगा आप उसी का समर्थन करेंगे। आप लोग पूरा मूड बना चुके हैं इस बार देश में जो है परिवर्तन लाएंगे। परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कुछ नहीं, और आगे 10 साल अगर और जाएगा तो गुलाम हो जाएगा देश, ये स्टेशन ही नहीं रह जाएगा, यहाँ हम लोग की जरूरत नहीं रह जाएगी। मल्टीमीडिया हो जाएगा तो कौन कुली को पूछेगा, पूरा देश हो जाएगा। एक चाचा हैं, बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जरा इनसे भी जानते हैं, क्योंकि भाई चुनावी माहौल है और साथ साथ में इस वक्त कुलियों का बड़ा ही बोलबाला चल रहा है। भाई जगह जगह पे प्रचार प्रसार हो रहा है, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, किस तरीके से कुली का काम करते होंगे आप इन्हीं से अंदाजा लगा सकते हैं। सर क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम जो है राजेश्वर चौहान है, राजौल जिला नगर के हैं। ऐसा ही इस माहौल से जब से मोदी जी हुए तब से महंगाई जो है हमारे जो सर पे चढ़ गई है। महंगाई की वजह से जो है हम बड़े लोग तो बन गए, छोटे लोग उजड़ गए। इस वजह से मैं इस सरकार को नहीं लाना चाहता हूँ। हमारे अगर नीत है तो जो कांग्रेस आए, क्योंकि मोदी जी तो अभी कहते हैं जगह जगह पे जितना भी उनका रैली होता है या कोई भी कार्यक्रम हो तो वहाँ कहते हैं ये सरकार अमीरों की नहीं गरीबों की। सरकार गरीबों की नहीं अमीरों की है। जो लॉकडाउन में हम लोग जो सजा भुगते हैं वो अमीरों नहीं भुगता, अमीरों ने मजा लिया है। लेकिन इसलिए लॉकडाउन में जो लगा था इसमें जो हम लोग जो है परेशानी हम लोग को उठानी पड़ी है। हम लोग गरीब लोग बताए तो जो है दिन भर की मजदूरी करके तो पेट पालते थे ना, उस समय न कहीं बाहर निकलने को मिलता था, न कहीं कुछ खाने को मिलता था क्या हम कहें कि अपने बच्चों को खिलाए। और अमीर लोग को क्या था, अमीर लोग तो घर में भर के रखे हुए थे, जो 10 रुपए का सामान था वो 50 रुपए मिल रहा था। तो बताइए हम लोग मजदूर आदमी करने वाले 10 रुपए की चीज 50 रुपए कहाँ से ला के देंगे। दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, 100-50 पाते हैं, उससे अपना जो गुजारा करते हैं। पहले के मुकाबले कुछ आप लोग का काम बढ़ा है कि घट गया? पहले से बहुत ज्यादा घट गया है, बढ़ा कुछ नहीं है। हमारे जो है राहुल गांधी जो पहले राजीव गांधी थे, बल्कि उन्होंने कुछ किया, लेकिन जब से ये मोदी सरकार आई है तब से हमारे राज्य में कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश के मुखिया तो कहते हैं कि यूपी में 80 के 80 सीट लोकसभा सीट जीत के दिखाएंगे। जीत के दिखाएंगे ऐसा, जो उन्होंने अगर मान लिया 10 रुपया दिया तो 20 रुपये लेने का हम लोग सब कोशिश किया है, और कोशिश नहीं किया बल्कि लिया है। क्योंकि लिया 10 रुपये दिया, उसी पे टैक्स लगा दिया, उसके ऊपर जो है ये जो तेल हम लोग कड़वा 50 रुपए में खाते थे, आज वही कड़वा तेल हम 300 रुपए में खा रहे हैं। जो हमारा मिट्टी का तेल वो जो हम लोग घर में चिराग जलता था वो इन्होंने बंद करा दिया। घर पे हम लोग अंधेरे में खाते, लाइट न रहने के बाद। कहते हैं लाइट बराबर मिलेगी, लेकिन जिस समय हम लोग को खाना बनता है उस समय लाइट घर में नहीं रहती। हम लोग जो है बताइए कड़वा तेल या तो खाना खाए या तो कड़वा तेल से चिराग जला के खाना खाए। रही बात सिलेंडर की, इन्होंने कहा था ठीक है दे देंगे। जो इस समय जो है गैस सिलेंडर
उन्होंने 1200 रुपया कर दिया था, 1260 रुपए। अब बताइए गरीब आदमी 1260 रुपया कहाँ से लेकर के आएगा? हम गरीब लोग अगर 5 लीटर मिट्टी तेल लेते तो हम लोग का महीना भर चल जाता था। अब ये गैस सिलेंडर से हम लोग का जो है महीना भर नहीं चलता। बताइए हम लोग वो तो कहते हैं कि मैंने 200 रुपए कम किया, फिर 100 रुपए कम किया, आज 600 कुछ रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं गरीबों को। अभी इस समय 950 रुपए का सिलेंडर है और अगले दिन में यही जो है अभी इलेक्शन के बाद फिर यही 1200-1300 रुपए में हो जाएगा। क्योंकि आज से नहीं, जब से ये मोदी सरकार आई तब से मैं देख रहा हूँ। जब तो ये भी बोलते हैं कि मैंने किसानों की आय 2022 में दुगनी कर दी। कोई दुगनी नहीं हो सर, मैंने बता दिया जो 10 रुपए दिया है तो 20 रुपए हमसे लिया है। या रेल की किराया बढ़ा जोड़ कर लिया हो, या हमारे गले को 50 लगा के लिया हो, या पेट्रोल महंगा करके लिया हो। हमको दिया नहीं बल्कि हम लोग से लिया है। इसमें जो है गरीब लोग जो है मरते जा रहे हैं, अमीर लोग जीते जा रहे हैं। 2024 में जब इलेक्शन होंगे जी। तो सरकार से आप लोग की क्या मांग होगी? हमारे सरकार से ये मांगो कि हम सरकार हम ये नहीं लाना चाहते, हम जो है हमको कांग्रेस लाना चाहते हैं। मांग क्या होगी आपकी? मेन मुद्दे क्या होंगे? मेन मुद्दे में क्या बताए, हम लोग कुछ मिल ही नहीं रहा। मुद्दे में क्या बताएं? कांग्रेस आएगी तब क्या मांग करेंगे? उन्होंने कहा था घर घर जो है नल देंगे, वो भी कोई सुनवाई नहीं। कॉलोनी के बारे में कहे थे, वो भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कॉलोनी उनको दिया जिसके 2 महला घर है, उनके झोपड़पट्टी है, जिसके झोपड़पट्टी उसको महला दिखा देते हैं। इसमें बताइए कि हमको इससे क्या लाभ है? इस वजह से हम ये सरकार नहीं चाहते। पूरा उखाड़ फेंकेंगे इस बार 24। जी। ऐसे ही खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।